हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 25। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वो ओल्ड मैन गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पाक जिमिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और तुमने इस बार किससे उलझने की ट्राई किया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को यहीं मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारी फैमिली, हाँ, तुम्हारी फैमिली को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जिमिन को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन को उसके गार्ड की तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट करते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली को मारना चाहते हो ना? शौक से मार सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तुम्हें मुझे मारना होगा और माफिया किंग पार्क जिमिन को मार दे, ऐसी कोई गन नहीं बनी अभी तक। और ये कह के वो बाकी के गार्ड की तरफ गन को पॉइंट करके उन्हें शूट करने लगता है। वो ओल्ड मैन खुद को काउच के पीछे छिपाते हुए कहता है, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो उसे। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है। जिमिन जो योंगी का हाथ पकड़कर एक साइड में भागने लगता है और गार्ड को शूट करने लगता है। उस ओल्ड मैन के लोग जो जिमिन से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, अब वो सब भी खुद को बचाते हुए जिमिन पर शूट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जिमिन का असिस्टेंट और गार्ड बाहर खड़े होकर गन शूट के साउंड को सुनते ही अंदर की तरफ भागने लगते हैं। अब वो सब भी अंदर आकर जो फाइट करने लगते हैं और उस ओल्ड मैन के सभी लोगों को मार देते हैं। योंगी जो इन सब से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो कांप रहा था और बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। जिमिन उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी बॉय, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम खुद देख सकते हो, हम दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। अपनी आइज़ ओपन करो। योंगी जो टाइटली आइज़ क्लोज किए हुए था, वो जिमिन की बातों को सुनकर स्लोली अपनी आइज़ ओपन करके जिमिन की तरफ देखता है और वो उससे कहता है, प्लीज़ मुझे मेंशन वापस लेकर चलो। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जिमिन कहता है, बस बेबी कुछ देर और ये कह के वो योंगी को वहीं पर छोड़कर उस ओल्ड मैन के पास जाने लगता है। वो उसे पकड़कर जो एक काउच के पीछे छुपा हुआ था, वो उसके फॉरहेड पर गन को रख के उससे कहता है, हाँ, तो क्या कहना चाहते थे तुम? तुम मुझे, मेरे हस्बैंड एंड मेरी फैमिली को मारना चाहते थे, है ना? अब तो तुम अच्छे से जान गए होगे कि माफिया किंग पार्क जिमिन कौन है और क्या कर सकता है। देखो, तुम मुझे जाने दो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। देखो प्लीज़, मुझे जाने दो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम जितना चाहो मैं तुम्हें उतना मनी दे सकता हूँ, प्लीज़, पर अभी मुझे यहाँ से जाने दो। जिमिन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ? हाँ, क्या चाहते हो तुम? कि तुम एक बार फिर से मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर करने की ट्राई करो? मैं तुम्हें एक और चांस दे दूं ताकि तुम मेरी फैमिली को एक बार फिर से परेशान कर सको, उन्हें हार्म पहुंचा सको। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। और ये कह के वो उसके कॉलर को पकड़कर उसे फ्लोर पर से उठाकर खड़ा करता है और उसके फॉरहेड पर अपनी गन को पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था, बट तुम खुद मेरे रास्ते में आए हो और अब जब तुम मेरे रास्ते में आ ही गए हो तो मैं अपने रास्ते के कांटों को साफ करना पसंद करता हूँ। और ये कहते हुए वो उसे शूट कर देता है और अब वो सब उस मेंशन से निकल जाते हैं। योंगी जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, जिमिन उसे अपने आर्म्स में लेकर मेंशन से बाहर आता है और वो उसे अपनी कार में लेकर बैठ जाता है। योंगी जो अभी भी शेक कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो जिमिन को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वो जिमिन को टाइटली हग किए हुए था। योंगी जिमिन के नेक पर अपने फेस को छुपाकर साइलेंटली क्राई कर रहा था और
जिमिन जब फील करता है योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप हो रहा है। जिमिन योंगी के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, बेबी बॉय डोंट क्राई, वाई आर यू क्राइंग। अब सब कुछ ठीक है, तुम मेरे साथ हो। हम दोनों अब मेंशन वापस जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स के पास। अब तुम क्यों रो रहे हो। योंगी कहता है, अगर आज तुम्हें या मुझे कुछ हो जाता तो मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैं अभी और जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। अभी तो हम दोनों की वेडिंग नाइट भी नहीं हुई और हमारे बच्चे। वो ये कह के पाउट करने लगता है। उसकी आईज से अभी भी आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जिमिन उसके माउथ से ये सब सुन के योंगी के फेस की तरफ देखता है। योंगी जो अब समझ पा रहा था कि उसने अभी क्या कहा है, वो शाई फील करने लगता है और फिर से उसे टाइटली हग कर लेता है। जिमिन कहता है, बेबी बॉय आई थिंक अब हम दोनों को हमारे बेबी के बारे में सोच लेना चाहिए, है ना। अब हमें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। योंगी जो स्लोली जिमिन के चेस्ट पर पंच करते हुए कहता है, चुप रहो यू शेमलेस, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। और ये कह के वो चुपचाप अपनी आइज़ क्लोज करके उसके शोल्डर पर अपने सिर को रख लेता है और अब वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। जिमिन योंगी को लेकर मेंशन पहुंच चुका था। उन दोनों के पेरेंट्स जो पार्क मेंशन में ही थे, वो उन दोनों का डिस्परेटली वेट कर रहे थे। वो उन्हें जल्द से जल्द अपने सामने देखना चाहते थे। योंगी जिमिन के आर्म्स में ही सो चुका था। जिमिन उसे उठाना नहीं चाहता है और वो कार से निकलकर उसे अपने आर्म्स में लेकर ऐसे ही अंदर आ जाता है। योंगी और जिमिन के मॉम डैड जो उन दोनों को इस तरह से देखकर काउच पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। योंगी की मॉम कहती है, जिमिन बेबी योंगी ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ है, तुम उसे इस तरह से अपने आर्म्स में क्यों लिए हुए। जिमिन कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो गया था और इसीलिए मैं उसे उठाना नहीं चाहता था। जस्ट मैंने सोचा कि मैं उसे खुद ही रूम तक ले जाऊं। आई थिंक उसे रेस्ट करना चाहिए। और ये कह के वो अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो स्लोली रूम का डोर ओपन करके अंदर आता है और योंगी को स्लोली बेड पर लिटा देता है। वो उसके फॉरहेड पर एक किस करता है। योंगी जो जिमिन की शर्ट को पकड़े हुए था, जिमिन स्लोली अपनी शर्ट को उसके हैंड से छुड़ाते हुए उसे केयरफुली बेड पर लिटाकर पूरी तरह से उसे ब्लैंकेट से कवर करने के बाद अब अपने रूम का डोर स्लोली क्लोज करते हुए नीचे आ जाता है। वो अपने मॉम डैड और योंगी के मॉम डैड के पास आकर बैठ जाता है। जिमिन के पेरेंट्स जो उससे कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना, और योंगी क्या वो ठीक है। जिमिन कहता है, हम दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। जिमिन उन्हें जो भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। जिमिन कहता है, मेरी ही गलती है, मुझे आप लोगों को वहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो आप लोगों के पीछे ही वहाँ तक पहुँचा था। योंगी के डैड जिमिन से कहते हैं, थैंक यू बेटा, हमारे बेटे को सेव करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तुमने जो प्रॉमिस किया उसे फुलफ़िल किया है, थैंक यू सो मच। जिमिन कहता है, ओह प्लीज़ डैड, आपको मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरा हस्बैंड है और उसका ख्याल रखना, उसकी टेक केयर करना मेरी प्रायोरिटी है। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद भी इस वर्ल्ड में अकेला नहीं रह पाता। जिमिन के डैड सब कुछ सुनने के बाद उससे कहते हैं, तुम्हें आगे से केयरफुल रहना होगा और तुम्हें योंगी का भी ख्याल रखना होगा। और तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो, तो जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, कुछ देर आराम कर लो, ठीक है। और ये कह के वो उसे जाने का बोलते हैं। जिमिन जो काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आप सबसे इवनिंग में मिलता हूँ। वो ये कह के वहाँ से चला जाता है।
वो रूम में जाकर देखता है योंगी अब पीसफुली सो रहा था। जिमिन शावर लेकर कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर योंगी के पास ही बेड पर लेट जाता है और उसे हग कर लेता है। योंगी भी जो नींद में हग बैक करता है और जिमिन के चेस्ट पर अपने सिर को रखकर लेट जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। इवनिंग के टाइम पर योंगी जब अपनी नींद से उठता है, वो जिमिन को अपने सामने सोता हुआ देखकर स्माइल करते हुए उसे टाइटली हग कर लेता है और वो सब कुछ याद करने लगता है जो इन 2 दिनों में उसके साथ हुआ। वो उसे याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। उसकी आइज़ जो आंसुओं से फुल फिल हो जाती है। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, योंगी तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम इस तरह से वीक नहीं हो सकते। बट जिस तरह से वो लोग, अगर उस वक्त जिमिन को कुछ हो जाता तब तो मैं क्या करता। और ये सोच के वो जिमिन को और भी टाइट हग कर लेता है। जिमिन अब योंगी के इस तरह से उसे हग करने पर अपनी आइज़ ओपन करके देखता है। वो देखता है योंगी जो एक बार फिर से रो रहा था। वो उसके आंसुओं को वाइप करते हुए उससे कहता है, बेबी बॉय क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है, तुम्हें कुछ हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ बताओ मुझे तुम क्यों रो रहे हो। योंगी कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब मैं क्या करता, मैं खुद भी मर जाता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिमिन उसकी इन सब बातों को सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर कभी मैं तुम्हें छोड़कर चला भी जाऊं तो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम इस तरह से वीक नहीं हो सकते। तुम मेरे हस्बैंड हो, इस तरह से लूज़र बनना बंद करो, ओके। अब वो दोनों फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाते हैं। उनके पेरेंट्स जो उनका ही वेट कर रहे थे, वो योंगी को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। योंगी की मॉम जो योंगी को हग करते हुए कहती है, हाँ माय सन, तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे। योंगी उन सबको सारी बात बताता है, किस तरह से वो जिमिन को कुछ गिफ्ट देना चाहता था और इसीलिए वो शॉपिंग करने के लिए गया। वो जैसे ही अंदर गया उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर वो लोग उसे यहाँ लेकर आ गए। जिमिन कहता है, ओके फाइन, अब वो सारी बातें कोई नहीं करेगा, दैट्स इनफ। अब मैं चाहता हूँ कि वो सारी बातें कोई भी ना करे। अब आप लोग भी उन सारी बातों को भूल जाइए। अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो अब प्लीज़ उन सारी बातों को याद करके अपना मूड ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड आई नो मेरा बेबी भी बहुत ज़्यादा हंग्री होगा। अब वो सब डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद उनके पेरेंट्स जो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, वो सब अपने मेंशन वापस जाना चाहते थे, बट जिमिन और योंगी के फोर्स करने पर उन लोगों को वहाँ रुकना पड़ा। जिमिन योंगी को लेकर रूम में आ जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे को हक करके बेड पर लेटे हुए थे। योंगी कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, हाँ बेबी बॉय, जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, बोलो क्या जानना है। योंगी कहता है, वो पर्सन कौन था जो मुझे वहाँ लेकर गया था, और काई, उसकी बात कहाँ से आ गई, और काई, उसका इन सब बातों से क्या लेना देना है, एंड उसका फ्रेंड वो कहाँ से आ गया। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें क्यों जानना है ये सब। योंगी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस जो तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर चाहिए। योंगी कहता है, ओके फाइन। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।